नमाज के फ़राइज़ सुनाने के लिए मदरसे हादा की तालिबा माहीन शेख फ़ेरोज़ को वो आए और सामीन के सामने नमाज के फ़राइज़ पेश करें। माहीन शेख फ़ेरोज़ आपके रूबरू। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने नमाज के फ़राइज़ बयान करना चाहती हूँ। नमाज के फ़राइज़ 7 थे। नंबर 1 नमाज का वक्त होना, नंबर 2 जगह का पाक होना, नंबर 3 बदन का पाक होना, नंबर 4 कपड़ों का पाक होना, नंबर 5 सतर का झका होना, नंबर 6 किबले की तरफ मुँह करना, नंबर 7 नमाज की नियत करना। वाकिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इस तालिबा को भी साहिब खैर हज़रात की तरफ से इनाम दिया जा रहा है, वो अपना इनाम लेकर जाए। आइए सना और दरूद पाक ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं हुमेरा मोहसिन पटेल को। वो आए और सामीन के सामने सना और दरूद पाक पेश करें। भाई जो लोग खड़े हुए हो बैठिए इत्मीनान से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने सना दरूद शरीफ सुनाने जा रही हूँ। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बगैर किसी रुके बेझिझक होकर ये तालिबा सना और दरूद शरीफ हमारे सामने पेश कर रही थी। अल्लाह पाक इस बच्ची के इल्म अमल में बरकत अता करे। आइए अब हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हादा के एक तालिब इल्म अब्दुल रज़्ज़ाक मोहसिन शेख। ये आए और सामीन के सामने दूध पीने की दुआ पेश करें। अब्दुल रज़्ज़ाक मोहसिन शेख। बच्चे शोर ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दूध पीने की दुआ सुनाने जा रहा हूँ। दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिनहु। तर्जुमा, ए अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और ज़्यादा अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, दूध पीने की दुआ हम सुन रहे थे। इसके बाद में मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद की दुआ, मस्जिद में किस तरह दाखिल हो और मस्जिद के बाहर निकलते वक्त तो कौन सी दुआ पढ़े, ये सुनाने के लिए मदरसे हादा की एक होशियार तालिबा अनम शेख माजिद, अनम शेख साजिद, इस तालिबा को हम दावत देने जा रहे हैं। वो आए और सामीन के सामने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पेश करें। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ और बाहर निकलने की दुआ सुनाने जा रही हूँ। अल्लाहुम्मा मफ्तह ली अबवाब रहमतिका। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरे लिए अपने रहमत के दरवाज़े खोल दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इस तालिबा को भी साहिब खैर हज़रात की तरफ से इनाम दिया जा रहा है, वो अपना इनाम लेकर जाए। अब इसके बाद में इस्लाम ने हर एतबार से हमारी रहनुमाई की है। जो मस्जिद में जाओ तो क्या पढ़ो, बाज़ार में चलो तो क्या पढ़ो। आइए घर से बाहर निकलने की सुन्नतें ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हादा की तालिबा शीरीन शेख शब्बीर को। वो आए और सामीन के सामने घर से बाहर निकलने की सुन्नतें पेश करें। शीरीन शेख शब्बीर। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने घर से बाहर निकलने की सुन्नतें
सुन्नतें बयान करना चाहती हूँ। बुज़ुर्ग लोग सुन्नतें किसे कहते हैं? ये जो काम अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सुन्नत कहते हैं। बुज़ुर्ग घर से बाहर निकलने की सुन्नतें समाअत फरमाइए। नंबर 1, घर वालों को सलाम करके निकले। नंबर 2, सबसे पहले बायां पैर घर के बाहर रखें। नंबर 3, घर की दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इल्ला वल्लाहु वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये बच्ची हमारे सामने घर से बाहर निकलने की सुन्नतें सुना रही थी। इसे भी इनाम दिया जा रहा है, अपना इनाम लेकर जाए। अब इसके बाद में हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हादा की तालिबा नुज़हत शेख साजिद को। वो आएँ और सामीन के सामने थूकने के आदाब पेश करें। नुज़हत शेख साजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने थूकने के आदाब सुनाने जा रही हूँ। नंबर 1, किबले के तरफ मुँह करके ना थूकना। नंबर 2, ऐसी जगहों पर ना थूकना लोगों को तकलीफ ना हो। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। देखो भाई किस तरह से थूका जाता है। सबसे पहले तो किबले की तरफ मुँह कर ना थूकना चाहिए और ऐसी जगह ना थूके जहाँ किसी को तकलीफ़ हो। आइए अब इसके बाद में हम एक तकरीर सुनने जा रहे हैं जिसका उन्वान है अच्छे अखलाक, कि एक मोमिन के अखलाक किस तरह से होने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हमें क्या सिखाए हैं, ये समाअत करने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हाजा की एक तालिबा शिफा शेख अब्दुल अज़ीम को। वो आए और सामीन के सामने तकरीर पेश करें। शिफा शेख अब्दुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है अखलाक। मोहतरम सामाईन, अच्छे अखलाक भी उन अमल में से भी जो इंसान को जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मजलिस में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अच्छे अखलाक के एतबार से ज़्यादा बेहतर हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मजलिस में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अच्छे अखलाक के एतबार से ज़्यादा बेहतर हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का इकराम करो और उन्हें अच्छी तरबियत दो और अच्छे अखलाक में सरफराज सब्र है और सब्र करने वालों का ठिकाना आखिरत में जन्नत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मेहरबान और नरमी है और हर मामले में नरमी को पसंद फरमाते। नरमी किसी चीज़ में इख्तियार नहीं की जाती मगर उसे जीनत बख्श देती है। अस्सलाम वालेकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये तालिबा हमारे सामने अच्छे अखलाक इस उन्वान पर तकरीर पेश कर रही थी। वाक़तन एक मोमिन के अखलाक किस तरह होने चाहिए इस बच्ची ने हमारे सामने पेश किए। इस बच्ची को इनाम दिया जा रहा है, वो अपना इनाम लेकर जाए। अब आगे घर में दाखिल होने की सुन्नतें ये सुनाने के लिए मदरसे हादा की तालिबा हौरिया शेख नईम, इस तालिबा को हम दावत दे रहे, वो आए और घर में दाखिल होने की सुन्नतें सामीन के सामने पेश करें। हौरिया शेख नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने घर में दाखिल होने की सुन्नतें बयान करती हूँ। बुजुर्गों, सुन्नत किसे कहते हैं? जिस काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसे सुन्नत कहते हैं। घर में दाखिल होने की सुन्नतें समाअत फरमाएं। नंबर 1, अल्लाह का जिक्र करते हुए दाखिल हो। नंबर 2, घर में दाखिल होने की दुआ पर। नंबर 3, खास कर दरवाज़ा खटखटा कर इस तरह दाखिल होना घर वालों को मालूम हो जाए। नंबर 4, पहले दायां पाँव रखें। नंबर 5, घर वालों को सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम व आखिरु दावाना इन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह पाक
इन सुन्नतों पर अमल कर कर हमें घर में दाखिल होने की तौफीक अता करे। आइए अब इसके आगे हम खाने की सुन्नतें सुनने जा रहे हैं। हम दावत दे रहे हैं मदरसे हाजा की एक तालिबा मसीरा शेख रफ़ीक को, वो आए और सामईन के सामने खाने की सुन्नतें पेश करें। भाई मोअज़्ज़ज़ सामईन, इन मकतबों में, इन अंजुमनों में और इन मदरसों में क्या सिखाया जाता है, आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत तरीके से गुजारना चाहिए, ये सिखाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने खाना खाने की सुन्नतें बयान करना चाहती हूँ। बुज़ुर्गों, सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सुन्नत कहते हैं। खाना खाने की सुन्नतें समाप्त फरमाइए। नंबर 1, दोनों हाथ तकों तक धोए और नाई पहुँचे। नंबर 2, दस्तरखान बिछा कर खाए। नंबर 3, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ कर खाए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। नंबर 4, सुन्नत के मुताबिक एक जानू या 2 जानू बैठे। नंबर 5, दाएं हाथ से खाना खाए, यानी सीधे हाथ से खाए। नंबर 6, 3 उंगलियों से खाए। नंबर 7, अपने सामने से खाए। नंबर 8, अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा ले। नंबर 9, बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करे। नंबर 10, टेक लगाकर न खाए। नंबर 11, खाने में ऐब न निकाले। नंबर 12, बहुत ज़्यादा गर्म न खाए। नंबर 13, खाने के बाद की दुआ पढ़े। नंबर 14, खाने के बाद हाथ धोए और कुल्ली करे। नंबर 15, खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए, आधे घंटे बाद पिए। वाकिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। हम खाने की सुन्नतें सुन रहे थे। अब इसके बाद में हदीस सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हाजा की तालिबा आलिया शेख मुश्ताक को। वो आए और सामईन के सामने हदीस नंबर 7 पेश करें। आलिया शेख मुश्ताक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने हदीस सुनाने जा रही हूँ। हदीस नंबर 7, अल मुस्लिमु मन सलिमन मुस्लिमु मूना बिल्लासानी वयदी। तर्जुमा, मुसलमान तो वही है जिसकी ज़िबान और हाथ की इजाज़त दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हम हदीस सुन रहे थे। अब इसके बाद में अज़ान के बाद की दुआ, जब अज़ान हो जाए अज़ान को सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। हमें अल्लाह के नबी की तालीम में ये सिखाया गया है। अज़ान के बाद की दुआ सुनाने के लिए मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म कसब शेख आबिद को हम दावत देने जा रहे हैं। वो आए और सामईन के सामने अज़ान के बाद की दुआ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने अज़ान के बाद की दुआ सुनाने जा रही हूँ। ये दुआ को दरूद शरीफ पढ़कर पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलाति काइमा आति मुहम्मदिल वसीलता वल फज़ीलता व बस्सु मक़ामम महमूदल लज़ी वत्तहु इन्नका ला तुक़लिफ़ुल मियाद। तर्जुमा, अल्लाह इस पूरी पुकार के रब, कलाम होने वाले नमाज के रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो जन्नत का एक दर्ज है और इनको फजीलत अदा फरमा और इनको मकामे महमूद ऊपर पहुँचा जिससे तूने वादे किया, बेशक तू वादे खिलाफ नहीं करता। वाकिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अज़ान के बाद की दुआ मा तर्जुमे के साथ ये तालिबा ने हमारे सामने पेश किया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। बच्चे शोर ना करें, जो हज़रात दूर दूर कुर्सियाँ है करीब करीब करे। जो बच्चे जलसे के अंदर आपके सामने दीनी मालूमात पेश कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करें। आइए अब इसके बाद में फ़रिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, लेकिन मशहूर फ़रिश्ते कितने हैं ये सुनाने के लिए मदरसे हाजा के तालिब इल्म साकिब शेख फ़ेरोज़ को हम दावत दे रहे। वो आए और मशहूर फ़रिश्तों के नाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आसमान के 4 बड़े फरिश्तों के नाम सुनाने जा रहा हूँ। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3
हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम। नंबर 4 हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। भाई मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हदीस नंबर 10 सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं रिजवान शेख खालिद को। वो आए और सामीन के सामने हदीस नंबर 10 पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फी तुलबुल औ तसाविरु। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिसमें कुत्ताए तस्वीरें हो। अस्सलाम वालेकुम। जी आइए, मजमे में नूरानी माहौल बनाने के लिए, दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं। मदरसे हाजा की एक तालिबा फ़ातिमा सगीर मुजावर को वो आए और सामीन के सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करे। फ़ातिमा सगीर मुजावर, चला जाओ। वालेकुम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने मेरी नात सुनाने जा रही हूँ। लब पर हमारे नात के अशार आ गए, अशार आ गए। ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए, सरकार आ गए। नज़दे वहाँ भी कहने लगे भाग कर चलो, भाग कर चलो। अहमद रज़ा है कौम के सरदार आ गए, सरदार आ गए। मुर्दा कहे रसूल को ये किसकी है मजाल, ये किसकी है मजाल। फारूक लेके हाथ में तलवार आ गए, तलवार आ गए। पैदा हुए रसूल को गूंजी थी ये सदा, गूंजी थी ये सदा। दोनों जहां के मालिक मुख्तार आ गए, मुख्तार आ गए। लब पर हमारे नात के अशार आ गए, अशार आ गए। ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, बच्ची ने नात दूसरी याद की थी और दूसरी नात पेश कर दी। आइए, अब इसके बाद में हम दावत देने जा रहे हैं पानी पीने की सुन्नतें सुनाने के लिए। मदरसे हादा के तालिब इल्म तौसीफ शेख ज़ुबैर को वो आए और पानी पीने की सुन्नतें सामीन के सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने पानी पीने की सुन्नतें बयान करना चाहता हूँ। बुजुर्ग सुन्नतें किसे कहते हैं? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सुन्नत कहते हैं। पानी पीने की सुन्नतें समाअत फरमाएं। नंबर 1, दाएं हाथ से पानी पीना यानी सीधे हाथ से पीना। नंबर 2, दुआ पढ़कर पीना। नंबर 3, बैठ कर पीना। नंबर 4, पानी देख कर पीना। नंबर 5, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 6, 3 सांस में बर्तन में सांस ना ले। नंबर 7, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब शहर शीरपुर के सबसे पहले आलिम दीन, जामिया कलकुआ की मारूफ और मशहूर शाख मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अहमदपुर लातूर के नाज़िम आला प्रेसिडेंट हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हम आपका दिल के अमी गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। आपकी खिदमत में अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम का नजराना पेश करते हैं। इसी तरह से हमारे मेहमान मुकर्रम के साथ में आए हुए मदरसा फलादारीन, जो हमारे अपने ज़िले का मारूफ और मशहूर इदारा है, आए हुए तमामी मेहमान हजरात का शहर शीरपुर के तमाम उलमा हुफ़्फ़ाज़ आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी आमद को बाइस फ़ख्र समझते हैं।
आइए अब इसके बाद में वज़ू की सुन्नतें सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं। अल्तमश शेख अल्ताफ़ को वो आए और सामईन के सामने वज़ू की सुन्नतें पेश करे। अल्तमश शेख अल्ताफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने वज़ू के सुन्नतें बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, वज़ू की नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। नंबर 3, दोनों हाथ घटों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 4, मिसवाक करना और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ़ करना। नंबर 5, 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नंबर 7, हाथ और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 8, हर आज़ू को 3 मरतबा धोना। नंबर 9, 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना। नंबर 10, सर के मस के साथ साथ कानों का भी मसा करना। नंबर 11, एक आज़ा को दूसरे आज़ू के बाद फ़ौरन धोना। नंबर 12, तरतीब बार वज़ू करना। नंबर 13, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह इस तालिब इल्म को भी साहिब अखर हजरात की तरफ से इनाम दिया जा रहा है, वो अपना नाम लेकर जाए। भाई मोअज़्ज़ज़ सामईन, 5 या 6 बच्चे बचे हुए हैं। आइए अब इसके बाद में हम इस्लामी सवाल और जवाब पेश करने के लिए मदरसे हाजा के 2 होनियार तालिब इल्म उज़ैर अब्दुल गनी पटेल, रेहान शेख अल्ताफ़, इनको दावत देने जा रहे। वो आए और सामईन के सामने इस्लामी सवाल जवाब पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने इस्लामी मालूमातें बयान कराते हैं। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू सबसे ज़्यादा पसंद थी? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्क और ऊद की खुशबू ज़्यादा पसंद थी। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा तेल सबसे ज़्यादा पसंद था? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून का तेल ज़्यादा पसंद था। सवाल, सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले सहाबी कौन थे? जवाब, सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सवाल, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी हिजरतें और कहाँ की? जवाब, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने 2 हिजरतें की, पहली हबशा की तरफ और दूसरी मदीने की तरफ। सवाल, 4 मशहूर इमाम कौन थे? जवाब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। 4 मशहूर इमाम कौन से? हमको अपने इमाम का नाम नहीं मालूम है और हमारे मदरसे के बच्चे उम्मत के मशहूर 4 इमाम, उनके नाम हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक दीनी इस्लामी मालूमात के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, मरकज़ बड़ागांव मस्जिद के मुतवल्ली जनाब शेख अब्दुल रहीम शेख महबूब साहब, इनकी तरफ से मदरसे हाजा के मुअल्लिम मुदर्रिस हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब को बतौर हदिये के 500 रुपये आए हैं। अल्लाह पाक उनके सदिये को कबूल फरमाएँ, जज़ा फ़िद्दारिन अता करे। आइए अब इसके बाद में गुस्ल की सुन्नतें सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं साइमा शेख ज़ुबैर को। वो आए और सामईन के सामने गुस्ल की सुन्नतें पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने गुस्ल की सुन्नतें बयान करना चाहती हूँ। बुजुर्ग सुन्नतें किसे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सुन्नत कहते हैं। गुस्ल की सुन्नतें समाअत फरमाएं। नंबर 1, पाक होने की नियत करना। नंबर 2, दोनों हाथ कलाई तक धोना। नंबर 3, शर्मगाहों को धोना। नंबर 4, बदन पर अगर नापाकी वगैरह लगी हो तो उसे धोना। नंबर 5, वजू करना। नंबर 6, 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना। नंबर 7, जहाँ पानी न पहुँचे उसको हाथ से मल कर पानी पहुँचाना। वाकिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। इस तालिबा को हज़रत मौलाना यूसुफ साहब की तरफ से 50 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और भी बहुत सारे साहिब खैर हजरात की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। अपना इनाम लेकर जाए। भाई मुअज़्ज़ज़ सामईन, शहर शीरपुर के तमाम उलमा हुफ़्फ़ाज़ के सदर मोहतरम मस्जिद उमर फ़ारूक के इमाम हज़रत मौलाना हाफिज़ नासिर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मुंतज़मीन आपका दिल की अमीर गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। आइए
अब सामईन के सामने नमाज के वाजिबात पेश करने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हदा की तालिबा इरम शेख अब्दुल माजिद को। वो आएँ और सामईन के सामने नमाज के वाजिबात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन औसत जलसा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के वाजिबात जिनका अदा करना नमाज में ज़रूरी है। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और बाद वाली तमाम नमाज़ों की रकातों में अलहम्द की सूरह और सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में किरात के लिए मुकर्रर करना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फातिहा और कोई बाद वाली सूरत बड़ी एक आयत छोटी आयत पढ़ना। नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, किरात और रुकू सजदा और रकात में तरतीब कायम रखना। नंबर 6, कौमा करना यानी रुकू पे उसका सीधा खड़े रह जाना। नंबर 7, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना। नंबर 8, रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, 3 या 4 रकातों वाली नमाजों की 2 रकात बाद वाली मिक़दार अत्तहियात में बैठना। नंबर 10, दोनों कायदों में तस्बीह पढ़ना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। बगैर किसी रोके बेझिझक होकर गुस्ल की सुन्नतें अच्छे अच्छे लोगों को भी याद नहीं रहती है। नमाज के वाजिबात इस बच्ची ने हमारे सामने पेश किए। आइए अब इसके बाद में हम तकरीर पेश करने के लिए वालिदैन के हुकूक इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए दावत देने जा रहे हैं। अक्सा शेख अब्दुल गनी को वो आएँ और सामईन के सामने वालिदैन के हुकूक इस उन्वान से तकरीर पेश करें। हाफिज़ असलम साहब हक्कानी की तरफ से मदरसे हदा के मुअल्लिम हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब के लिए 300 रुपये का हदिया बतौर नजरानी के आया है। अल्लाह पाक हाफिज़ साहब के इस हदिये को कबूल फरमावे। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वअदहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ल्लउ मा फ़ीहि तनहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम हज़रात और उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया की अजीम तरीन दौलत है। जिसी तरह आँखों की कीमत अंधे को मालूम है, हाथ की कद्र लूले को पता है, पाँव की अहमियत लंगड़ा ही जानता है, इसी तरह वालिदैन की कद्र कीमत उन्हें मालूम है जिसकी वालिदैन इस वक्त दुनिया से चले गए जबकि उन्हें सारे की सख्त ज़रूरत थी। आइए आज हम अजीम नेमत दौलत ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें ताकि हम भी वालिदैन की कद्र कीमत समझ कर उन्हें खिदमत कर सके। हज़रत अगरचा हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, मगर सब जानता है कि दुनिया में आने का ज़रिया हमारी वालिदैन है। ये वजह से कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाया है और अपनी इबादत का भी हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, बेहतरीन बर्ताव, मोहब्बत, शफ़क़त मामले करने के भी हुक्म दिया है। ये इरशाद रबानी है। तर्जुमा, तुम अपने माँ बाप को न झिड़को, उनके साथ उफ्तेगा न करो, उनके लिए फरमा बरदारी के बाद झुकाए हुए रोको, उनके लिए नर्म नर्म गुफ्तगू करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जलील वक़ार, फिर जलील वक़ार, फिर जलील वक़ार, हलक व बर्बाद हो गया। आपसे पूछा गया, कौन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, वो शख्स जो माँ बाप या उनमें से किसी एक बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर उनकी खिदमत कर जन्नत में खुद का मुस्तकीम ना बना ले। मोहतरम, जन्नत में मुस्तकीम ना बना ले। मोहतरम बुजुर्ग, बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि, एक साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूल अल्लाह आमन हक़ बि अन्नासी सबती क़ाल उम्मकुम क़ाल सुम्मा मा क़ाल सुम्मा उम्मकुम क़ाल सुम्मा मा क़ाल सुम्मा उम्मकुम क़ाल सुम्मा मा, यानी मेरे हुस्न सलूक सबसे ज़्यादा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जलील वक़ार, फिर जलील वक़ार, फिर जलील वक़ार, हलक व बर्बाद हो गया। आपसे पूछा गया, कौन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, वो शख्स जो माँ बाप या उनमें से किसी एक बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर उनकी खिदमत कर जन्नत
मुस्तकिम ना बना ले। दोस्तों, बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो वालिदैन की खिदमत कर कर अपनी दुनिया की आखिरत पर सुकून बनाए रखे, और वो बड़े बदनसीब है वो लोग जो वालिदैन की नाफरमानी कर कर अपनी दुनिया की आखिरत पर जहन्नुम बनाए रखे। याद रखे, माँ बाप को सताना ऐसा गुनाह है जिसका अजाब दुनिया में जल्द मिलता है और आखिरत का अजाब अलग है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, वालिदैन के हुकूक़ के मुताल्लिक़ ये बच्ची तकरीर हमारे सामने पेश कर रही थी। अल्लाह पाक इस बच्ची ने जो कुछ बातें हमारे सामने रखी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौलाना शोएब साहब इशाती और मुफ्ती कासिम साहब कासमी दोनों इमामों की तरफ से मदरसे हादा के मुअल्लिम हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब के लिए 100 रुपये का इनाम आया है। वो अपना इनाम ले ले बतौर हदिये के। भाई मोहतरम सामीन, शहर शिरपुर के तमाम सदर और ये तमाम उलमा और हुफ़ाज़ के सदर मोहतरम हाफिज़ नासिर साहब की तरफ से अब हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब के लिए 500 रुपये का हदिया आया है। अल्लाह पाक हाफिज़ साहब के इस हदिये को देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। आइए, सिर्फ 3 बच्चे बाकी है, उसके बाद में इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान मुकर्रम सफ़र की सहूबत बर्दाश्त कर कर हमारे दरमियान आए हैं, हज़रत की कीमती नसाही से हम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। आइए, तकरीर करने वाली तालिबा को हज़रत मौलाना यूसुफ साहब की तरफ से 50 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। वो अपना इनाम लेकर जाए। आइए, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए खदीजा आसिफ शेख हम इनको दावत देने जा रहे हैं। मिनाज शेख फ़िरोज़, ये दोनों तालिबात को वो आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन के सामने पेश करें। खदीजा आसिफ शेख, मनियार, मिनाज शेख फ़िरोज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम करके रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा
मदीने में मौजूद है। बस। हमने बस अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। देखे मुहम्मद पर